नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता। 19 के रण में आज हम वहां पहुंचे हैं देश के सबसे स्वच्छ शहर यानी कि इंदौर में। यही नहीं, इंदौर देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। बीजेपी पिछले 30 सालों से ये सीट जीतते आ रही है। हालांकि यहां पर अब सुमित्रा महाजन का टिकट काट दिया गया है। नए उम्मीदवार शंकर लालवानी और कांग्रेस से पंकज संघवी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर क्यों टिकट काट दिया गया? क्योंकि सबसे बड़ा मसला यहां पर यही था। बीजेपी से राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ इस पूरी बहस में रहेंगे। कांग्रेस से डॉक्टर अमीनुल सूरी, आप दोनों का ही स्वागत है और तमाम दर्शकों का भी स्वागत है। राजेश जी, सबसे पहले आप ही से सवाल है, क्योंकि क्यों टिकट काट दिया गया? इतनी कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने पत्र लिखकर कहा। देखिए, टिकट काट दिया गया है यह कहना गलत है। वे 75 वर्ष की हो चुकी हैं और लोकसभा में सर्वोच्च पद पे वह रह चुकी हैं। जिस आसंदी पे वह रही हैं, सांसद होते हुए उससे ऊपर पद लोकसभा में और कोई नहीं हो सकता। जहां तक दूसरे पदों की बात है, उसके लिए सांसद होना जरूरी नहीं। और इसलिए पार्टी ये प्रयोग करती है कि जब हमारा अच्छा समय होता है, हमने देश में इस तरह की स्थिति बनाई है, तो हम नए ऐसे कार्यकर्ता को इतना स्थान दें जो आगे आने वाले कई वर्षों तक उसी तरीके से सेवा कर सके। इसलिए ताई का स्थान, हाँ, वो दायित्व से भली मुक्त हुई हों, लेकिन उनके अधिकार पूरे बरकरार हैं और इसी नाते से वे चुनाव में उसी तरीके से अपना काम। तो कांग्रेस के लिए अब ये फाइट क्या आसान हो गई है? क्योंकि 30 सालों से एक ऐसे नेता पर इंदौर के लोग भरोसा जता रहे थे, तभी तो वो जीत रही थी। देखिए, चाहे सुमित्रा महाजन जी कितना ही कह लें, राजेश अग्रवाल जी यहाँ पे कितना ही कह लें कि टिकट 75 वर्ष हो गया था, ये हो गया था, अगर ऐसा ही कुछ था तो सुमित्रा महाजन जी टिकट के लिए इतनी प्रयासरत क्यों थी? क्यों वो जाके अपना कैंपेन भी उन्होंने शुरू कर दिया था? ये तो वो बात हो गई कि हाथ में नहीं आए तो अंगूर खट्टे हैं। यहाँ पर इंदौर की जनता की भी हम राय ले लेते हैं। सबसे पहले आप ही से पूछते हैं, आप बताइए, अब सुमित्रा महाजन यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही है, क्या टफ रहेगा बीजेपी के लिए? कोई टफ नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया और विकास के उस आधार पे ही चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आना है। चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी में पार्टी संगठन चुनाव लड़ता है, न कि कोई व्यक्ति चुनाव। महिलाओं से पूछते हैं, एक महिला ऐसा नेतृत्व कर रही थी, लगातार जीत रही थी 30 सालों से, अब टिकट काट दिया गया, गलत हुआ? नहीं, टिकट नहीं काटा है, क्योंकि पार्टी का एक नियम रहता है, उस नियम के अनुसार चले हैं, तो टिकट काटना नहीं कहेंगे। और वैसे भी ताई ने स्वेच्छा से मना किया है कि उनको इस बार चुनाव नहीं लड़ा। गलत डिसीजन रहा बीजेपी का, इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा इस सीट। देखिए, बीजेपी तो शुरू से गलत करती आई है। ताई एक सम्मानीय महिला थी और इंदौर शहर की जनता ने 8 बार उन्हें प्रेम किया और भारी बहुमत से जिता के बनाया। मुद्दे क्या रहेंगे? इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, हर कोई जानता ही है, मगर आखिर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्योंकि रोजगार का मुद्दा हर संसदीय क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है और उसी को लेकर सवाल है। रोजगार के लिए क्या कुछ किया सुमित्रा ताई? जहां तक रोजगार का मामला है, पर मैं आपका जो मूल आपकी बात थी कि भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों को लेकर देश के इस चुनाव में है, लोकसभा इंदौर से भी। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम हमारा सांसद चुन के लोकसभा में भेजेंगे और वह मोदी सरकार बनाएगा। जहां तक इंदौर का प्रश्न है, इंदौर में चहुमुखी विकास सबने देखा है। आज देखिए, ये लोग कांग्रेस के भी कह रहे हैं, आज सुमित्रा महाजन 8 बार के सांसद, उनके साथ एंटी इनकम्बेंट से नहीं, प्रो इनकम्बेंट से फैक्टर है, ये कांग्रेसी भी जानते हैं और मानते हैं। और उसका कारण है इंदौर का सर्वांगीण विकास। ये सोच भी नहीं सकते जिस तरीका का विकास 30 साल में हुआ है। और साथ के साथ आपको मैं ये भी बताना, रोजगार का जो सवाल था सर, उस सवाल है, देखिए, रोजगार के लिए हमको कांग्रेस के समय से बंद मिले मिली थी। सुमित्रा महाजन जी ने उसके उपाय के लिए एमएसएमई क्षेत्र के सांवे रोड औद्योगिक क्षेत्र, आपका पोलो ग्राउंड, सबका सर्वांगीण विकास, कांग्रेस के काल में वहां एक गड्ढे को भी नहीं भरा गया। देखिए, पटलोट करके सावेर तहसील में एक गांव है जो सुमित्रा महाजन जी ने गोद लिया था। विकास के नाम पे आप वहां जाके देख सकते हैं उस गांव की आज क्या विकास हुआ 5 साल में और वहां की क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश को लेके हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काफी समय से पेंडिंग था, सुमित्रा महाजन जी वो कार्य नहीं कर पाई। इंदौर खंडवा रेल लाइन हो या दाहोद रेल लाइन हो, उस पर कार्य नहीं हुआ। कोई बड़ा स्पोर्ट्स खेल के लिए कोई सेंटर नहीं आ पाया, कोई स्टेडियम नहीं आ पाया, खेलों के विकास के लिए कुछ नहीं आ पाया। इंदौर के लिए मेट्रो के लिए क्या हुआ? आप बताइए, कांग्रेस तो कह रही है कुछ भी नहीं हुआ इन 30 सालों में। देखने वाले हम सब है, और मैं आपको अच्छे दिनों की बात बताना चाहूँ। कुछ शब्द हैं, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए। क्या लाए? क्या लाए कंबल फुटपाथ पर बैठे जीवन के लिए? क्या लाए? क्या लाए किताबें मासूम बचपन के लिए? क्या लाए? क्या लाए सुरक्षा कोमल कलियों के लिए? क्या लाए? क्या लाए रोटी भूखे अन्नदाताओं के लिए? ये यथार्थ है, ये होती हुई चीजें मैंने देखी हैं। यहीं
कमिश्नर कार्यालय है, यही इस पुल पर मैंने कई लोगों को देखा और कई जगहों पर लोगों को ठिठुरते हुए देखा। तो कंबल नहीं आया, जीवन के लिए ये नहीं तो क्या 5 साल इसके पहले क्यों नहीं दिखा? पर अच्छे दिन कहे गए थे तो आने चाहिए। ठीक है, आप लोगों से भी पूछते हैं, क्या अच्छे दिन आए हैं? क्या अच्छे दिन आए हैं? पूरी तरह से आए हैं। कैसे? आप किसी भी स्थिति में देख लो, कोई भी क्षेत्र में देख लो, ऐसी कोई जगह नहीं है यहाँ अच्छे दिन नहीं आए हो। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस की सरकार है और अगर हम देखें इस पूरे विधानसभा चुनाव को तो रोजगार भी इसमें एक बड़ा मुद्दा था और कांग्रेस ने कहा था कि हम युवाओं को रोजगार जरूर देंगे और उसके बाद युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत भी की गई। मगर इस स्वाभिमान योजना से हुआ क्या सूरी साहब? आपने रोजगार के लिए गाय चराने की ट्रेनिंग की बात की, बैंड बाजा ट्रेनिंग की बात की। हमने मध्य प्रदेश में उद्योग जहां भी लगेगा वहां पे 70% स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, इस चीज का भी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने लागू किया। 76 दिनों में हमने हमारे 83 वचन पूरे किए हैं। कोई है सरकार जो 76 दिनों में अपने इतने वचन पूरे करे? आप कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार? तो कांग्रेस सरकार 100 दिन में सबसे ज्यादा विफल सरकार रही है। इन्होंने झूठे वादे करके सरकार तो बना ली, 2 लाख रुपए एक भी किसान के खाते में नहीं आए। जिस दिन आचार संहिता लगी उस दिन सवेरे सवेरे सबको SMS किए गए, जबकि राहुल गांधी ने वादा किया था कि हम 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री को हटा देते। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और वो हमने 76 दिनों में 83 वादे जो हैं वो पूरे किए हैं, जिसमें युवा स्वाभिमान योजना भी है और इसी के नाम पर अब वो इस बार के लोकसभा चुनाव लड़े। शायद मुझे भी एक आधा हार या मेडल लेके घूमना पड़ेगा राजेश सोनकर जी जैसा कि आओ युवा रोजगार से किसको रोजगार मिला है तो उसको मैं ये मेडल पहना दूं। कल पूरे गांव में, सावेर के पूरे गांव में वो घूमे हैं कि भाई किसका 2 लाख का ऋण माफ हुआ है। कोई भी ग्रामीण नहीं मिला, किसान नहीं मिला जिसने बोला हो कि हमारा 2 लाख का ऋण माफ। युवाओं को रोजगार मिला है युवा स्वाभिमान योजना? युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला है, सिर्फ 72,000 रुपए के फॉर्म भराते फिर रहे हैं कि 6,000 रुपए महीना देंगे और इनका मंत्री 25 लाख रुपए की रिश्वत बांटने की बात करता है। ये रोजगार की यहाँ पर बात हो रही है और दोनों में जी देखिए MBBS और B करके लड़के से बोलते हैं कि पकोड़े का ठेला लगा। ये रोजगार की हालत है देश में। और उबेर ईट और जोमेटो में काम करते हैं, उसको जो रोजगार बोलते हैं। बताइए। हाँ, निकम्मा बनाना ये लोग। अरे कम से कम पकोड़े का ठेला लगाने का सम्मान नहीं काम है, अपना काम है, दूसरे के ढोर तो नहीं चराना। नहीं, मगर सवाल ये है मैडम, सवाल ये है कि वो जो सवाल कर रहे हैं कि क्या MBA ME इंजीनियरिंग करके कोई ढोर चलाएगा या पकौड़े तलेगा? हाँ। मेरा खुद का स्टार्टअप है, मैंने बताइए। मैंने इंजीनियरिंग किया है, मेरा खुद का स्टार्टअप है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम से स्टार्टअप मेरे पास में कार्ड है, जिसको नौकरियां चाहिए, जो बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या सॉरी बोलेंगे? जितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं ना, चैलेंज दे रहे हैं आपको। चैलेंज दे रहा हूँ, ये कार्ड है मेरा। जितने लोग इसके बाद में आना चाहते हैं। कांग्रेस ने कर रखा है, जो शैक्षणिक संस्था चलाते हैं पंकज संघवी जी, वहाँ पे लोगों को तमीज से बात नहीं करते, वो क्या करेंगे? बेरोजगारी की जो स्थिति है 45 साल में सबसे निचले स्तर पे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना भी चीख के चिल्ला के कुछ भी बोल ले, बेरोजगारी का आलम जो 2 करोड़ रोजगार की और कह रहे हैं पकोड़ा तलने का रोजगार दिया। कांग्रेस के गरीबी हटाओ नारे का इस वर्ष कांग्रेस स्वर्ण जयंती समारोह मना रही है। 50 साल से इन्होंने देश को नारों के नाम पे ठगा है और जहां तक रोजगार का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराया है। तमाम मुद्दों की इंदौर शहर की बात करें, यहाँ पर हमने देखा कि ट्रैफिक की काफी समस्या है। आप लोग मानते हैं ट्रैफिक की समस्या? चलिए आपसे पूछते हैं जी। अभी मेरे को आधा घंटा लग गया है शियागंज से यहाँ पहुँचने में। उधर वेयर हाउस रोड से 10 मिनट का रास्ता है। ठीक है। जो 3 व्हीलर चल रहे हैं, 4 व्हीलर चल रहे हैं, इसको जवाहर मार्ग से लेके 1 वे करना चाहिए, जो जूनी इंदौर रास्ता जा रहा है। ट्रैफिक की समस्या सबसे ज्यादा इंदौर में है। 15 साल से महापौर बीजेपी का है, 8 बार की सांसद है, बीजेपी की सांसद रही, लेकिन कभी भी कोई भी तरह का काम नहीं हुआ। सिर्फ चिट्ठी लिखने के अलावा ताई ने कोई काम नहीं करा इंदौर में। ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक की समस्या नहीं, 15 साल बीजेपी की सरकार थी। कांग्रेस की दिग्विजय सिंह शासन काल में राजकुमार मिल का एकमात्र ओवरब्रिज बना, जिसको 10 साल लगे बनने में। दूसरी बात, जो हमारा उम्मीदवार है उसने BRTS के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर खुद की पहल से उसने फ्लाईओवर माणिक बाग ओवरब्रिज बनवाया और साथ के साथ BRTS का जो एलिवेटेड कॉरिडोर 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है। BRTS की बात हो रही है जिससे कि ट्रैफिक ठीक हुआ। जी जी, मैं समझ गया। BRTS का बात, इसका एलिवेटेड कॉरिडोर का 350 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारे उम्मीदवार शंकर ललवानी गडकरी से स्वीकृत करा के लाए, इंदौर में लाके
प्रेजेंटेशन दिया। इंदौर के सारे यहाँ पर बात हो रही है कि हमने तो सब कुछ किया। सिंह वर्मा जी गए थे गडकरी जी के पास में, वो क्लियर सवाल ये उठता है कि 30 साल से भाजपा का सांसद है इंदौर में, कितने एलिवेटेड कॉरिडोर होने चाहिए, कितने फ्लाईओवर होने चाहिए। 15 साल का शासन शीला दीक्षित का दिल्ली में रहा, किस तरह से फ्लाईओवर वहां बने और विकास की गाथा लिखी गई। इंदौर में वो सब क्यों नहीं हो पाया? क्यों खान नदी का सौंदर्यीकरण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है? मेरा कमलनाथ क्योंकि जारी हो लकड़ियां हम भाजपा को जा रहे हैं। राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा रहता है, आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा रहता है और उसको लेकर लगातार चर्चा होती है। ये देखिए नारेबाजी भी शुरू यहाँ पर हो जाती है। एक मिनट हम चाहेंगे हम चाहेंगे ये जो एक मिनट सरदार जी, अरे भारत माता की, आप इस तरह से पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, ये नारेबाजी में हम चर्चा ही नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा वो बोलें, उसके बाद आप उसकी प्रतिक्रिया लेते हैं। चलिए आपसे शुरू करते हैं। देशभक्ति, राष्ट्रवाद, इसको भी मुद्दा बना दिया बीजेपी ने। नहीं, कहाँ मुद्दा बनाया है? हिंदुस्तान में अगर कोई दो चीज है तो एक तो राम मंदिर और दूसरा हिंदुस्तान है, ये हमेशा रहेगा। तो कांग्रेस को देशद्रोही क्यों बताती है बीजेपी? कांग्रेस का अभी भारत माता की जय अभी आपके सामने बोलवाया, किसने जय बोली? अभी भारत माता की जय बोली हमने, उधर से एक आवाज आई जय, अभी फिर बोलते हम, बोले भारत माता की, माता की। नहीं, थोपने का नहीं है, ये पूरा चुनाव राष्ट्रवाद आतंकवाद को खत्म करने का है। बीजेपी जो है वो सीधे सीधे आप लोगों पर आरोप लगाती है, कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि आप लोग देशद्रोही की पार्टी है, देशद्रोही लोग हैं। मेरा एक निवेदन है कि आदरणीय शंकर लालवानी जी को इन्होंने इंदौर से टिकट दिया, वो पार्षद से लेकर इंदौर के आईडिया के अध्यक्ष बने। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को इंदौर में बसाने का काम किया है। उनको शरण देते 20-20 लाख रुपए एक पाकिस्तानी से लेते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड ऑन प्रूफ है। बड़ी बात कह रहे हैं, सुनिए। ऑन रिकॉर्ड ऑन प्रूफ है। और थोड़ा जोर से बोलिए। इंदौर को सुनिए इंदौर को इस्लामाबाद बनाने से बचाना है तो शंकर लालवानी को चुनाव हराना है, नहीं तो ध्यान रखिएगा इंदौर को इस्लामाबाद बना देगा वो व्यक्ति। ये कह रहे हैं 10,000 पाकिस्तानियों को यहाँ पर शरण दी। अरे नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि दुनिया में कहीं पर भी हिंदू अगर है और वो तकलीफ में है तो उसको हम भारत में लेके आएंगे। और सुनिए, और यही आपको याद हो तो इजराइल में ऐसा हुआ था और इस नाते से पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का साथ देता है। ये भ्रष्टाचार की पूरी लिस्ट शंकर लालवानी की, ये आईडिया के अंदर 103 नंबर स्कीम में उसने अपने भाई कमल लालवानी को काम दिया। ये संकट, ये देखना। बताइए। देखिए, पर्सनल मैटर पे जाना नहीं चाहते कि सबको मालूम है कि जब शंकर लालवानी जी आईडीए के अध्यक्ष रहे वो आर्थिक अनियमितताओं के कई सारे प्रकरणों में लंबे थे। लोकायुक्त का एक प्रकरण भी उनके ऊपर पंजीबद्ध है। बताइए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारी सरकार चुनाव में अपने किए हुए कामों पे आ रही है। 5 साल के इस वर्ष में हमने देश को राफेल के माध्यम से परमाणु संपन्न देश बना दिया है। मगर कांग्रेस यहाँ पर एक सवाल उठाती है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का ये कहना है कि क्या 2014 से पहले देश सुरक्षित नहीं था? यहाँ पर ये भी बात होती है। हाँ, 2014 से पहले सैनिक जो है कारगिल के ऊपर जूतों के लिए तरसते रहे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिल पाई और 30 करोड़ का जो उनका बजट था मोदी जी ने 300 करोड़ का किया। राष्ट्र के लिए उन्होंने कितनी सैन्य सामग्री जुटाई है, कांग्रेस ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर बीजेपी कह रही है कि 2014 से पहले सेना को छूट नहीं दी गई थी, सेना काफी कमजोर थी। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद सेना मजबूत हुई। मेरा एक निवेदन है, एक बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। एक मिनट, मेरा निवेदन है कि 14 से पहले सेना को छूट नहीं दी गई तो बांग्लादेश कैसे बन गया? सेना को पहले से छूट नहीं दी गई तो फिर चीन से हम जीते कैसे? ये दोनों ही पार्टियां चोर मुशर्रफ भाई हैं और आपने देखा होगा इनके फार्म में है, दोनों पे ही आपराधिक प्रकरण दर्ज है। मैं बेदाग हूँ सपाक्ष से धीरज दुबे। उन्होंने जातिवाद में उलझा रखा है और युवाओं को भ्रमित कर रखा है। बताइए। दलाल का जवाब शंकर लालवानी। एक यहाँ पर एक और कोई सा मुद्दा आया है उसको लेकर। जी बताइए, क्या घर में बेटी है, बेले में जवाब मांगो। जी बताइए क्या कहना चाहिए? मैं टिंकल डागरे का पापा हूँ और मेरी बेटी को, ये ताई को देखिए, सुन लीजिए, रोतिया को घर में केक कटवा रही है बिठा के अपने हाथ में, है ना? ये देखिए नीलेश कश्यप हत्यारा है, ताई साथ में लेके घूम रही है उसको। एक मुद्दा यहाँ पर ये भी लेकर आए। एक मुद्दे पे बात
दीजिए, राजनीति उधर रखो। आप भी भैया चुप रहो। बताइए, सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। मुद्दे से भटका कौन? ये फोटो ला करके दिखाना, ये क्या है? मुद्दे से भटकना नहीं है तो क्या? हम मुद्दे पर आ गए हैं, ठीक है, आप बताइए। मध्य प्रदेश के धार रोड स्थित टिम्बर मार्केट में प्रतिदिन 1500 पेड़ों की बलि लेकर के, लकड़ी ला करके अवैध रूप से कारोबार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत दोनों पार्टियों से की गई है, कलेक्टर से की गई है, हर जगह उचित फोरम पे शिकायत की जा रही है। प्रतिदिन 1000 से 1500 पेड़ों की बलि ली जा रही है। उसके हिसाब से एक महीने में 25,000 पेड़ और पूरे साल के अंदर 3 लाख पेड़ों की बलि ली जा रही है। ये बताइए, इन्होंने पर्यावरण का एक मुद्दा उठाया है, इन्होंने कहा पेड़ कटाई ज्यादा हो। मैं आपको एक बात कहता हूँ, मोदी सरकार ने सबसे बड़ा जो काम किया, 1947 से लेकर 2014 तक हमारे 80,000 सैनिक और असैनिक जाने आतंकवाद की बलि चढ़े हैं और मोदी जी ने उस पर सबसे कार्रवाई की है। हमारे यहाँ हमने पहली बार पाकिस्तान में घुस के उनको मारा है। वो बात पर्यावरण की कर रहे हैं, आप फिर से सर्जिकल स्ट्राइक ले आते हैं। नहीं, वो मुद्दा हो गया, आप पर्यावरण पर वो कह रहे हैं कि पेड़ कटाई हो रही है। आए हैं, ये अगर मुझे कोई बात पहले बताते या आप बताएंगे तो उसमें मैं ठोस कार्रवाई करने में सक्षम हूँ आज भी, पर ये केवल यहाँ आके केवल बात फैलाए तो उसका अर्थ समझा जा सकता है इनका क्या तकलीफ है। हाँ जी, बताइए। बेसिक लाइन जो है इंदौर के साथ में, यहाँ नगर निगम भारतीय जनता पार्टी की रही, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही प्रदेश में, 30 साल सांसद रहा और इंदौर ये सब भारतीय जनता पार्टी को देने के बाद भी बहुत बड़ा जीरो मिला इंदौर को। विकास के नाम पे इंदौर को कुछ भी नहीं मिला। ये मतदाता का सीधा सीधा अपमान है। अगर नगर निगम हम लगातार जीत रहे हैं, 8 बार से सांसद हमारी सुमित्रा महाजन है, तो मतदाता मूर्ख नहीं है। आप बताइए, विकास की बात हो रही है। बेटे, मेरा सबसे निवेदन है कि आपने जो भी टाइम अपना जीवन का एक दूसरे पे आरोप पे लगा दिया, आप क्या करोगे ये तो किसी ने बताया नहीं कि अब आप बोलो। बहुत अच्छा सवाल। आपको करना क्या है? हम जो अपना टाइम लेके आए हैं, तो आप अपना पक्ष रखो, अपने विकास का पक्ष रखो। हाँ, हेलो, एक मिनट। अरे भैया, छोड़ दीजिए। मेरे को सिंधी का दुर्भाग्य है कि वो हिंदू है। हिंदू नहीं होता तो सिंधी क्यों आता है यहाँ पर? मेरे को बड़े चढ़ के पूरे हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हो, आपने नहीं बनवाया फर्जी लाइसेंस। चलिए ठीक है, पर्सनल नहीं होते हम, आप बैठिए। पाकिस्तान अखंड भारत का हिस्सा था। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण पाकिस्तान हमारे से दूर गया। पाकिस्तान हमारे नहीं, कांग्रेस के लिए लानत और अपमान का विषय है। कांग्रेस के कारण पाकिस्तान। एक बात यहाँ पर समझ नहीं आती, पार्टी के लिए सम्मान का विषय पाकिस्तान, वहाँ जाके। एक मिनट, आप लोगों से सभी से अपील है, यहाँ पर बात हम विकास की करते हैं, अलग अलग मुद्दों की करते हैं, मगर अंत में मुद्दा क्या आ जाता है और वो है पाकिस्तान। किसी न किसी तरह से पाकिस्तान बीच में आ जाता है। ये क्यों डाइवर्ट करने की कोशिश होती है यहाँ पर तमाम मुद्दों से? विकास जितना पिछले 5 साल में हुआ उतना आज तक नहीं हुआ, 60 सालों में नहीं हुआ विकास। नहीं, विकास अभी 5 सालों में जो जितना हुआ देश में, और देश की जनता देख रही है। जैसे क्या क्या हुआ? सभी क्षेत्र में हो रहा है विकास। आप एक लाइन खत्म कर दिया कि सभी, आप बताइए थोड़ा पॉइंट से। इंदौर का एग्जांपल लेते हैं, आज विश्व में भी गूगल आप कीजिए तो आप द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, तो जब बच्चे भी बाहर विदेशों से भी जब देखते हैं कि आज हमारे जो बीजेपी के राज में इंदौर देश का नंबर 1 स्टेट, और एक बार नहीं 3 बार सतत, और हम देखते हैं। और स्वच्छ भारत की यहाँ पर बात हो रही है, और जी बिल्कुल, आपसे बात लिए यहाँ से लेते हैं जी। स्वच्छ यहाँ पर हिंदू पाकिस्तान, अब हिंदू मुस्लिम खत्म कर देते हैं, थोड़े दूसरे भी मुद्दे हैं। नहीं, बिल्कुल आपसे पूछते हैं, यहाँ पर स्वच्छ भारत की बात हो रही है। इंदौर लगातार तीसरी बार ये है जब पूरे देश में सबसे स्वच्छ शहर है। उनका कहना है कि ये मोदी जी ने किया है। देखिए, मोदी जी ने नहीं किया, ये तो जनता की जागरूकता है, और मैं मानता हूं कि ठीक है, मोदी जी ने किया, अच्छा किया। क्या स्वच्छता के सहारे देश चल सकता है? सबसे पहली बात तो स्वच्छता नहीं होनी चाहिए सर। एक अच्छी पहल तो थी कम से कम, ठीक है। हाँ, आपसे पूछते हैं जी, आइए सामने आइए। हाँ, एक छोटा सा सवाल है, कांग्रेसी बंधु भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोलते यार, क्यों नहीं बोलते? ये कोई
मुद्दा रहता है। आपसे लोग ये लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि ये नहीं बोलते भारत माता। देखिए, स्वच्छता की बात करते हैं, इंदौर से 25,000 गायें चली गई है। ये गौ सेवा की बात करने वाले, इंदौर की 25,000 गायें कहाँ गई है? पूरे शहर को कुत्तों ये कह रहे हैं गाय, आप कह रहे हैं भारत माता की जय नहीं बोलते। मुद्दे हैं नहीं, डाइवर्ट करने के अलावा इनके पास कोई धंधा नहीं है। आप लोग ये बार बार देशभक्ति देशद्रोही क्यों मुद्दे ले आते हैं? मुद्दों से भटकाते हैं। को बचाना बहुत जरूरी है। जो इन्होंने गाय के ऊपर बात कही, केरल में कांग्रेस के लोगों ने खुलेआम गाय काटी और वे यहाँ जैन धर्म से वोट की अपील करती है वो पार्टी का उम्मीदवार। जिन लोगों को रोजगार देने के लिए स्टार्टअप इंडिया की बात करी, स्टैंड अप इंडिया की बात करी, इन लोगों ने फ्री में 72,000 देखिए ना, मोदी जी ने असल मुद्दे यहाँ पर ये है। हम दूसरे मुद्दों की यहाँ पर चर्चा करते हैं। हाँ। भारत माता की जय यूं ही बोलेंगे, तुम्हारे कहने से, कोई बीजेपी के कहने से नहीं बोलेंगे। भारत माता की जय हो, भारत। ये यहाँ पर बोल रहे हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। आप सुनिए, नहीं आप सुनिए। अरे क्यों बोले? ये गदर फिल्म नहीं चल रही है सरदार जी। ये एक मिनट आप लोग सुनिए, ये गदर फिल्म नहीं चल रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी बोले जिंदाबाद, कह रहे ना, आपके कहने से तो नहीं बोलेंगे। बीजेपी के लोग हर डिबेट में इस तरह की हरकतें करते हैं। सीधे सीधे आरोप लगता है कि बीजेपी जो है असल मुद्दों पे नहीं रहती है, इसी तरह से पाकिस्तान, आतंकवाद बीच में लेकर आ जाए। देखिए, राष्ट्र की अस्मिता सर्वोपरि है। पर जहां तक मोदी जी का सवाल है, मेरा कांग्रेस के ऊपर आरोप है, अगर वो शंकर ललवानी को पाकिस्तानी कहते हैं, सिंधी समाज का अपमान कर रहे हैं। आपके पास क्या मुद्दे रहेंगे जिन पर आप चुनाव? 2014 में मोदी ने जुमले दिए, जनता को बेवकूफ बनाया, उन्हीं जुमलों को हम जनता के सामने लेके जा रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, पेट्रोल डीजल की बात हो, काला धन की बात हो, जीएसटी की बात हो, आपका डिमोनेटाइजेशन की बात हो, ये सब, तो ये तमाम मुद्दे यहाँ पर रहने वाले हैं, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, और भी तमाम मुद्दे हो। मगर किसी भी शहर में चले जाइए और एक बार फिर से इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहर में भी कोई सबसे बड़ा मुद्दा दिखाई देता है तो वो है राष्ट्रवाद का। यहाँ पर बीजेपी के ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखें तो दूसरे किसी मुद्दे पर चर्चा करना ही नहीं चाहते। उनका कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त कुछ है तो वो है राष्ट्रवाद। देखना होगा, इंदौर में लगातार 30 साल से बीजेपी की सतत जीत चली आ रही, क्या यहां से उसे हार का सामना करना पड़ता है या एक बार फिर से जीत का परचम बीजेपी ही इंदौर लोकसभा सीट से लहराएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनवर के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज स्टेट, इंदौर। देश के दिल से